जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे लहरें तट से टकराती हैं। इस सप्ताह हमें कई सवाल परेशान करेंगे। क्या हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे पाएंगे? पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच शांति कैसे बनाए रखेंगे? अचानक आने वाले अवसामना करने की तैयारी कैसी रहेगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहला, घर व्यक्तित्व और ऊर्जा का है। आप पाएंगे कि कुछ दिनों के लिए बातचीत में रुचि कम हो गई है, जैसे कि आप किसी धुंध में जी रहे हों। दोस्तों के साथ मिलने पर भी मन हल्का लगता है। शायद आपको लगेगा कि आप उनसे थोड़े अलग हैं। काम की दिनचर्या से दूरी महसूस होगी और आप नए विचारों को तलाशने के लिए प्रेरित होंगे। यह स्थिति आपको अपनी आंतरिक शांति खोजने में मदद कर सकती है, लेकिन आपको थोड़ा अकेलापन भी महसूस हो सकता है। किसी पुराने शौक को फिर से शुरू करने का मन करेगा। दूसरा, घर, धन और परिवार से संबंधित कुछ धीमापन दिखा सकता है। कामकाज में थोड़ी रुकावट महसूस होगी, जैसे किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने में समय लग रहा हो। पारिवारिक दायित्वों का भार आपको थोड़ा थका सकता है, पर धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शब्दों के चयन में सावधानी बरतें ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे। नियम और सीमाएं आपको व्यवस्थित रखेंगे और यह आपके प्रयासों को सही दिशा देंगे। कुल मिलाकर स्थिरता प्राप्त करने में समय लगेगा, लेकिन प्रयास सार्थक होंगे। तीसरे, घर में राहु का प्रभाव दिख रहा है। सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी, कुछ करने की तीव्र इच्छा जागेगी। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। काम में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा, मन भटकता रहेगा और पुरानी बातों में उलझा रहेगा। शाम का समय थोड़ा शांत रहने की संभावना है, जब आप अपने विचारों में खो जाएंगे। अचानक कुछ नया सीखने की इच्छा उत्पन्न होगी, जो आपको व्यस्त रखेगा। चौथा, घर शांति से भरा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना सुखद होगा। पुराने यादों में खो जाने का अवसर मिलेगा। घर में भावनात्मक सहारा महसूस होगा, जो मन को शांत करेगा। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ बातचीत होने से पुरानी बातें फिर से सामने आएंगी और सुकून मिलेगा। दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने की इच्छा जागेगी, जिससे जीवन में स्थिरता महसूस होगी। शाम का समय परिवार के सदस्यों के साथ बिताने से प्रसन्नता मिलेगी। घर एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना रहेगा। घर के 5वें भाव में सूर्य की स्थिति आपके रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देगी। आपको अपने प्रयासों के लिए सराहना मिलेगी और आप किसी महत्वपूर्ण काम में नेतृत्व करने का अवसर पा सकते हैं। हालांकि राहु की उपस्थिति कुछ बेचैनी लाएगी, जिससे आप अचानक धन खर्च करने या अस्पष्ट विचारों में खो जाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। केतु का प्रभाव आपको सामाजिक गतिविधियों से दूर कर सकता है, एक अलग थलग अनुभव दे सकता है। आपको अपने निर्णयों में आत्मविश्वास बनाए रखने और अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। यह समय नई शुरुआतों और रचनात्मकता के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। छठा भाव सेवा और ऋण का है। सूर्य की सकारात्मकता से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। लोग आपके काम को सराहेंगे और आप नेतृत्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। निर्णय लेते समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर शनि की मौजूदगी कुछ बाधाएं भी लेकर आएगा। कार्यों में विलंब हो सकता है, जिम्मेदारियों का भार महसूस होगा और प्रगति धीमी गति से होगी। आपको धैर्य रखना होगा, नियमों का पालन करना होगा और सीमित संसाधनों में काम करने की आदत डालनी होगी। यह समय चुनौतियों से भरा हुआ प्रतीत होता है, पर अंततः आपको अनुभव प्राप्त होंगे। 7वें घर में राहु की स्थिति दर्शाती है कि रिश्तों और व्यावसायिक गठबंधनों में एक अजीब उत्सुकता पैदा होगी। आपको शायद किसी नए सहयोगी के साथ काम करने का मन करेगा, जो आकर्षक लगेगा, पर उसकी गहराई समझना मुश्किल होगा। सामाजिक जीवन में आप कुछ ऐसे कार्यक्रमों हो सकते हैं जहां आपको नई पहचान बनाने का अवसर मिलेगा, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भ्रमित कर सकते हैं। रात के समय बेचैनी महसूस होने की संभावना है, शायद किसी अनिश्चितता के कारण। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, आवेगवश खरीदारी करने से बचें। 8वें घर में मंगल की स्थिति दर्शाती है कि जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्यंभावी हैं। आपके कार्यस्थल पर एक महत्वपूर्ण परियोजना पूर्ण होने की संभावना है, जिसके लिए आपको तीव्र ऊर्जा और आत्मविश्वास से काम लेना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी विषय पर आपकी दृढ़ता देखने को मिलेगी, जहां आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखेंगे। पुरानी योजनाओं को लेकर उत्साह बढ़ेगा, जिससे नई शुरुआत करने में मदद मिलेगी। किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करते समय साहस बनाए रखना आवश्यक होगा। यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नया दिशा दे सकता है। 9वें घर में शनि और केतु का प्रभाव दिख रहा है। यात्राओं में कुछ विलंब हो सकता है, जैसे कि किसी धार्मिक स्थल की योजना बनाने पर कठिनाई आ सकती है। शिक्षा संबंधी योजनाओं में भी थोड़ी बाधा महसूस होगी, मानो कोई जरूरी दस्तावेज समय पर न मिले। जिम्मेदारियों का भार आपको अकेला कर सकता है, खासकर जब आप नए ज्ञान की तलाश में हो। यह स्थिति आपको नियमों और सीमाओं के भीतर काम करने की आवश्यकता दर्शाती है, जिससे कुछ कार्यों में धीमापन आएगा। फिर भी आंतरिक रूप से एक अलग तरह की शांति महसूस होगी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। 10वें भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है कि कार्यक्षेत्र में परिश्रम बहुत अधिक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू करने में विलंब हो सकता है,
जिससे निराशा का अनुभव होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, क्योंकि कुछ नियम और सीमाएं आपको परेशान कर सकती हैं। आप अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहेंगे, परंतु कभी कभी अकेलापन महसूस करेंगे जब काम की अधिक जिम्मेदारी होगी। एक शांतचित्त रवैया अपनाना आवश्यक है, अन्यथा कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। 11वें घर में शनि और राहु की स्थिति संकेत दे रही है कि आय के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आपको लग सकता है जैसे आपके प्रयास धीरे धीरे फलदायी हो रहे हैं और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होगा। सामाजिक समारोहों में आप थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं, मानो किसी रहस्यमय आकर्षण से बंधे हों जो आपको खींचे रखता है। केतु के प्रभाव से आपको दिशाहीनता की भावना आ सकती है और आप अपने लक्ष्यों से मानसिक रूप से दूर हो सकते हैं। यह समय धैर्य और दृढ़ता का है, जहां आपको अपनी इच्छाओं को समझदारी से प्रबंधित करना होगा। 12वें घर में सूर्य की स्थिति दर्शाती है कि आपको अपने काम के लिए सम्मान मिल रहा है। आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में नेतृत्व ले रहे हैं और निर्णय लेते समय आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। हालांकि शनि का प्रभाव कुछ जिम्मेदारियों से बोझिल महसूस करा सकता है, जैसे कि यात्रा योजनाओं में देरी हो सकती है या दान करने की इच्छा प्रबल हो सकती है। आपकी भावनाएं स्पष्ट होंगी, जिससे आप किसी बंधन को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की नजरें आपके प्रयासों पर टिकेंगी और आप अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करेंगे। यह समय आपको भावनात्मक उपचार और मुक्ति प्रदान करेगा। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और बहते हुए साफ जल में काले तिल प्रवाहित करें। राहु के लिए आप शनिवार या सोमवार के दिन राहु बीज मंत्र अभ्राम ब्री भ्रौ से राहवे नमा का घगबार ध्यान करें। तो केतु के लिए आप चितकबरे गप्रिंटेडक भूरे या 2 रंगों वाले मिश्रित वस्त्र धारण करें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।